नमस्कार दोस्तों, सीपीआर एक ऐसा जीवन रक्षक तकनीक है जिसमें आप बिना किसी मेडिकल डिवाइस का इस्तेमाल किए सिर्फ आप अपने हाथ और मुंह के द्वारा किसी व्यक्ति की आप जान बचा सकते हैं जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होता है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीपीआर क्या है और कैसे परफॉर्म किया जाता है और हम सभी को सीपीआर देना क्यों आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पिछले 2 सालों में हम लोगों ने देखा कि कई सारे यंग और फिट लोगों को भी और कम उम्र वाले लोगों को भी हार्ट अटैक के वजह से डेथ हुई है। तो उन सभी को हार्ट अटैक है वो हॉस्पिटल के बाहर हुआ है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो गई है। लेकिन उनके आसपास जो लोग थे उस टाइम, और उन लोगों को सीपीआर आ रहा होता उस टाइम, अगर उन्होंने सीपीआर अगर उसको दिया होता तो वो उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को सीपीआर देना नहीं आता था जो उनके आसपास लोग थे। तो एक रिसर्च के अनुसार से अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसके तुरंत बाद यदि सीपीआर दिया जाए तो 10 में से 7 लोगों की जान वो बचाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि सीपीआर क्या होता है। तो सीपीआर का पूरा नाम होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन। तो ये एक प्रकार का जीवन रक्षक तकनीक यानी कि एक प्रकार का प्राथमिक उपचार है जिसमें आप बिना किसी मेडिकल डिवाइस का इस्तेमाल किए जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है या कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी धड़कन चलना बंद हो जाता है या उसकी सांसें चलना बंद हो जाता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को आप सीपीआर दे करके उसकी जान बचाई जा सकती है। तो सीपीआर का सी का मतलब होता है कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और पी का मतलब होता है पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, और आर का मतलब होता है रिससिटेशन यानी कि रिकवर। यानी कि सीपीआर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम हार्ट और लंग्स को रिवाइव कर सकते हैं। यानी कि अगर हार्ट और ब्रेन डैमेज हो गया है हार्ट अटैक के बाद, तो उसको हम दोबारा कंप्रेशन और सांस के द्वारा हम उसको सर्वाइव कर सकते हैं और उसको हम इंडिया में 98% लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ है, ना उसको देना आता है। सिर्फ 2% लोगों को ही सीपीआर की ट्रेनिंग उन्होंने लिया हुआ है, और उसमें से सिर्फ 1% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपना सीपीआर का यूज इस्तेमाल किया हुआ है। और जितने भी हार्ट अटैक होते हैं लोगों को, उनमें से 80 से 90% होता है वो हॉस्पिटल के बाहर होता है, या तो उसके घर में होता है या उसके वर्क प्लेस या ऑफिस या किसी पब्लिक प्लेस में होता है। लेकिन उस टाइम यदि उसके आसपास अगर लोगों को सीपीआर देना आ रहा होता, अगर दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के तुरंत बाद अगर किसी व्यक्ति को सीपीआर दिया जाता है तो उसका बचने का चांसेस होता है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। यानी कि 50% चांसेस होता है उसका वो बचने का चांसेस होता है। अगर यदि सीपीआर नहीं दिया जाए तो हार्ट अटैक के बाद होता है वो 3 से 4 मिनट बाद उसका ब्रेन होता है वो डेड होने लग जाता है, और हर 1 मिनट बाद उसका बचने का चांसेस होता है 7 से 10% कम हो जाता है। तो इसीलिए सीपीआर देना बहुत ज़रूरी होता है। अर्ली अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसी टाइम विदिन 5 मिनट सीपीआर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सीपीआर कैसे दिया जाता है? तो अगर कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले हमें उसका वाइटल साइन चेक करना है, यानी कि उसकी देखना है कि बॉडी में मूवमेंट है या नहीं है, उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कमज़ोरी की वजह से भी, चक्कर आने की वजह से भी बेहोश हो जाता है, या ब्रेन डैमेज, स्ट्रोक के वजह से भी, हार्ट अटैक या कुछ और रीजन की वजह से जैसे मिर्गी वगैरह की वजह से भी बेहोश हो जाता है। तो सबसे पहले हमें देख करना है कि उसका सांसें चल रही है या नहीं चल रही है, उसका बॉडी में मूवमेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले पेशेंट को हमें उसके नाम से बुलाना है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का नाम विकास है तो हमें उसका बुलाना है कि विकास आप ठीक हो, और उसके कंधे पे हाथ रख के थपथपाना है 2-3 बार ताकि उसका बॉडी में मूवमेंट हो। यदि उसके बॉडी में मूवमेंट नहीं है, अगर सांसें बहुत धीमे चल रही है या नहीं चल रही है, तो हमें सबसे पहले उसको एक फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, और लेटा करके उसको इस तरह से हमें उसको पोजीशन पे रखना है ताकि उसका हेड है नीचे की तरफ आए और उसका चिन है ऊपर की तरफ आए, ताकि उसका एयरवे है यानी कि सांस की नली है पूरा खुल जाए और सांस प्रॉपर उसके लंग्स में जाए। उसके बाद तीसरा स्टेप है, हमें देखना है कि लुक, लिसन और फील, यानी कि हमें देखना है कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही है। तो हमें देखना भी है और उसको फील भी करना है। तो सुनने का मतलब होता है कि हमें अपने कान को उसके नाक के पास रख करके, मुंह के पास रख करके हमें फील करना है, और उसके बाद हमें उसका पल्स और वाइटल साइन चेक करना है, पल्स चेक करना है कि उसका पल्स चल रहा है या नहीं चल रहा है। या तो उसको हम पेट का और छाती का भी मूवमेंट हम देख सकते हैं कि ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो उसको सीपीआर देने की ज़रूरत नहीं है, उसका है तो उसको हमें मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी कॉल करना है। उसके बाद पल्स कैसे चेक करना है? तो कैरोटिड पल्स होता है। कैरोटिड पल्स होता है वो गले के पास होता है, तो उसको हमें सबसे अच्छा प्रोमिनेंट होता है वो फील करने के लिए, तो हमें वहाँ पर फिंगर रख के चेक करना है, या हमें पल्स होता है, रेडियल पल्स होता है, वहाँ पर हमें चेक करना है।
है। यदि पल्स, ये जो हमें सिर्फ 10 सेकंड की करना है, हमें पल्स चेक करना है 10 सेकंड के लिए। अगर 10 सेकंड में अगर हमें पल्स नहीं मिलता या सांसें दिख रहा है कि हमें नहीं चल रहा है इसका सांस या पल्स भी नहीं चल रहा है, तो हमें सबसे पहले जो है मेडिकल इमरजेंसी एक्टिवेट करनी है, यानी कि हमें किसी हेल्प के लिए हमें किसी को कॉल करना है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को हमें कॉल करना है। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे CPR। तो CPR देने के लिए जो है इस तरह से, जो हमें एडल्ट है तो हाथ को इस तरह से जो हम अपने एक हाथ को उसके ऊपर दूसरे हाथ को रख करके इस तरह से जो हम उसको करेंगे। तो इसमें 3 कंडीशन है कि बच्चे के लिए अलग होता है, एडल्ट के लिए अलग होता है और जो इन्फेंट होता है उसके लिए अलग होता है। तो अगर कोई एडल्ट है तो एक हाथ पे दूसरा हाथ रख करके और उसको इस तरह करना है। अगर कोई चाइल्ड है, छोटे बच्चा है, तो उसको जो हमें एक ही तलहत्थी से उसको हम CPR देना है, छाती को कंप्रेस करना है। अगर कोई इन्फेंट है, अगर 1 साल का बच्चा है, तो उसको हम 2 फिंगर से ही उसके चेस्ट को प्रेस करना है। और इस तरह से होता है कि जो एडल्ट होता है उसको 2 इंच छाती हमें नीचे दबाना होता है, यानी 1 से 2 इंच छाती हमें नीचे दबाना होता है। और जो छोटे बच्चे होता है उसका जो 1 से 1.5 इंच हमें नीचे दबाना होता है। तो इस तरह से जो हमें CPR देना स्टार्ट करना है चौथा स्टेप में। तो CPR देने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया वैसे हाथ को रखना है और उसके दोनों जो निप्पल होता है उस दोनों निप्पल के बीच में जो चेस्ट होता है वहाँ पर रख करके और हमें जो है कंप्रेशन देना, यानी कि 100 से लेकर के 120 कंप्रेशन पर मिनट, इतना स्पीड से हमें देना है। और ऐसा नहीं कि देते ही रहना है, यानी कि 30 कंप्रेशन देने के बाद उसको 2 बार हमें सांस देना होता है। यानी कि 30 बार जो है अगर हमने कंप्रेशन दे दिया तो रुक करके उसको हमें जो है चिन को ऊपर करके और इसको नाक को जो है बंद करके और उसको मुंह में जो है हमें सांस फील करना है। 2 बार हमें इस तरह से हमें सांस देना है ताकि उसको जो है लंग्स में ऑक्सीजन जाए और वो उसका जो हार्ट है वो सर्वाइव करने लगे। तो इस दौरान जो कई सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ये नहीं देखना है कि उसको हम जोर से देंगे तो उसका हड्डी टूट जाएगा, पसली टूट जाएगा या लंग्स फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं देखना। आपको जो है जो बताया गया है जो मेथड है उसके हिसाब से आपको देना है, यानी कि 120 कंप्रेशन पर मिनट से देना है और 1 से 1.5 इंच उसका छाती को नीचे दबाना है। भले ही उसका छाती की हड्डी टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, अगर लंग्स में कुछ डैमेज भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बच गया तो दोबारा जो है वो सर्वाइव हो सकता है, हड्डी जुड़ सकता है। लेकिन जो है अगर ये सोच के अगर हम नहीं देंगे कि उसका लंग्स जो है डैमेज हो जाएगा या स्टर्नम टूट जाएगा, छाती की हड्डी टूट जाएगी, तो उसकी जान जो है नहीं बचेगी। तो ये सब हमें ध्यान में नहीं रखना है। तो डॉक्टर के अनुसार से जो है आपको कंप्रेशन देना है, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से देना है और 30 कंप्रेशन के बाद उसको सांस देना है और 1 से 1.5 इंच उसको छाती को हमें नीचे दबाना होता है। इस दौरान ये देखना होता है कि आपको जो है अपने हाथ को जो है जो कलाई होता है उसको मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रख के देना होता है। और आजकल एक नया टेक्निक भी होता है AED, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल फेब्रिलेटर। तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है उसको ये देना आता है। आजकल जो है रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल या हॉस्पिटल या कहीं पर भी ये रखा रहता है। तो जिसको यूज करना आता है तो उसको शॉक दे करके जो है उसको सर्वाइव किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।